अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक से। और उसको कैसे समझाऊंगा मेरे बच्चे, तो उसको समझो कुछ इस तरह से। ये देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जैसे लिखा हुआ है ना, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस आइसोलेटेड सिस्टम? एक ऐसा सिस्टम, गौर से सुनना, गौर से, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ना हो। सिमिलरली एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई इफेक्ट सराउंडिंग के ऊपर ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। हमारे घरों में भी ऐसा कोई काम होता है, बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, है ना भाई? हमारे घरों में भी कोई ऐसा काम होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमारे घरों में भी कुछ ऐसा काम होता है। बताओ घर वाली एग्जाम्पल दो, आइसोलेटेड सिस्टम घर में कहाँ पर है? घर पे आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ पर है मेरा बेटा एवरीवन? जी घर पर आइसोलेटेड सिस्टम कहाँ पर है मेरा बेटा? जी वालेकुम अस्सलाम आजिफ, कैसे हो? खैरियत से हो? रक्षंदा कैसे हो मेरे शहजादे? आर यू देयर एवरीवन? बस थैंक यू। अब बताओ घर पे कोई आइसोलेटेड सिस्टम, चलो मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दूं तुम लोग को। जी शहजादो, हाँ भाई, जब कोई ऐसा सवाल हो ना जो तुम्हें समझ में नहीं आए तो बोल दो सर आप बताएं, है ना भाई? क्या कहते हो? ऐसे बोल दो कि सर आप बताएं, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, ओके ओके। चलें अब और से सुनो, आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे पास अरेंजमेंट क्या है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में उमर थैंक यू, हाँ बस इस तरह सिंपल बोलना है, थैंक यू। चलो भाई, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर सराउंडिंग का इफेक्ट और उसका सराउंडिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। उसकी सिंपल से एग्जांपल है, हमारे घर में एक ये गर्म पानी का थर्मोस होता है ना, याद है? गर्म पानी का थर्मोस होता है ना। एक चाय को मैं कप में निकाल कर अगर टेबल के ऊपर रखूं तो 10 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा। बोलो यस और नो? अरे होगा ना यार, सराउंडिंग के साथ, है ना? लेकिन अगर थर्मोस में मैं चाय को रखूं तो और उसको टाइट से बंद कर दूं तो अब अंदर का सिस्टम हम वक्ती तौर पर, आइडियली नहीं, वक्ती तौर पर हम उसको मानते हैं आइसोलेटेड। अब चाय 3 या 4 घंटे गर्म रहेगा। बोलो यस और नो? क्या बोलते हो यार? बोलो ओके की रिपोर्ट आई? आपने कहा हाँ सर यार ये तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल पैरामीटर हमारा ऐसा ही है। ठीक है। दूसरा, अब अगर इसी आइसोलेटेड सिस्टम को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं और बात करूं, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे मैं तुमसे बात करता हूं, तो घर पे अगर लाइट जाती है तो अम्मी की सबसे पहली आवाज क्या होती है बेटा? हाँ भाई, घर पे लाइट जाएगी तो अम्मी की सबसे पहली आवाज क्या होती है भाई? हाँ, घर पे अगर लाइट गई तो अम्मी की सबसे पहली आवाज क्या आएगी? हाँ, फ्रिज कोई नहीं ओपन करेगा। क्या बोलते हो यार, है ना? फ्रिज कोई नहीं खोलेगा यार, ऐसा होता है नहीं होता है? अरे लाइट गई ना तो फ्रिज कोई नहीं खोलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहला आवाज तो अम्मी के ये आए, ये अम्मी तो पूरे घर को देख रही है भाई। तो अब लाइट गई, जुमला सुनना मेरा, लाइट गई, अंदर फ्रिज के अंदर का सिस्टम पूरा पैक्ड है, तो वो हम वक्ती तौर पर उसको हम आइसोलेटेड मानते हैं। 4 घंटे 6 घंटे तक अंदर मौजूद चीजें वैसी ही रहेंगी, कोई चेंज नहीं आएगा और सारी चीजें एज इट इज है। अब 4-6 घंटे के बाद, मैं बोल रहा हूं आइडियल नहीं है, वक्ती तौर पर रेफ्रिजरेटर, हाँ डीप फ्रीजर को हम आइसोलेटेड मानते हैं उस वक्त जब लाइट गई हुई हो, क्योंकि जब लाइट है ना तो उसको हम ऑन कर रहे हैं, तो ऑन पोजीशन में, ऑन कंडीशन में वो एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, उसको कंडेंसर कूल कर रहा है, कूलिंग कंटिन्यू है, अभी आइसोलेटेड नहीं है, सराउंडिंग से कनेक्टेड है। जब लाइट गई, फिर से बोल रहा हूं, रेफ्रिजरेटर में जब उसको ऑफ कर दिया, लाइट गई, तो अंदर का सिस्टम जब तक तुमने उसे बंद रखा हुआ है डोर को, क्या होगा बेटा वो? हाँ एग्जैक्टली हमारे पास बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम होगा। बोलो यस और नो? बोलो यहां तक की बात समझ में आई? पहले बोलो यहां तक की बात समझ में आई? ओके, अब आओ, अब मैं तुमसे बात करूंगा मेरा बेटा। फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूं कि यहां पर अब अगर मेरे पास अरेंज हो जाए कुछ इस तरह से, देखो मेरे बच्चा, देखो एक बॉडी ए है, एक बॉडी अगर मैं मान लूं ये ए है और ये दूसरी बॉडी हमारे पास बी है, ये दोनों मूव कर रही है मेरा बेटा इस तरह कि U1 इज ग्रेटर देन U2। देखो ना,
अगर ये दोनों बराबर होगा तो कभी भी कोलिजन नहीं होगा, है ना भाई। अगर ए और बी दोनों बराबर होंगे तो उनके दरमियान में कोलिजन नहीं होगा, इक्वल स्पीड में होंगे तो कोलिजन नहीं होगा। और अगर बी तेज मूव करे और ए स्लो मूव करे तो उस वक्त भी कोलिजन नहीं होगा। वजह सिंपल ये है मेरा बेटा कि ए की स्पीड ज्यादा होना जरूरी है कोलिजन के लिए। पहले बोलो यस और नो, ओके ना। अभी हाँ, चलो ओके डन। सुनैना मेरा बच्चा डन, बेहतरीन हो गया। ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन। चलो एक पैरामीटर तो हमारे पास ऐसे आ गया। दूसरी कंडीशन अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, दूसरी कंडीशन अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं भाई, जब एनिमेशन वगैरह इस तरह होगा ना तो उस तरह उस वगैरह सही। हाँ अभी मैं 5 मिनट बाद ही आया, देख लो एनिमेशन होगा तो बताऊंगा, वरना मैट्रिक में बताऊंगा। एनिमेशन खेलेंगे अभी, कैसे एनिमेशन खेलेंगे ना। अच्छा हाँ, एनिमेशन के बैटर कैसे बताएंगे, बच्चों को इंगेज करना होता है। ठीक है ठीक है, ओके ना मेरा बेटा। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। अब अगर मैं इसको डिस्कस करूं तुम्हारे लिए, तो बॉडी ए और बी को तुम्हें दिखाया, समहाउ इनके दरमियान में कोलिजन हुआ। एक एनिमेशन से मैं तुम्हें ये दिखाया, देखो देखो एक बॉल है ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल जब ब्लू बॉल से जाके टकरा रहा है तो क्या हो रहा है मेरा बेटा, ब्लू बॉल भी मूव कर रहा है, ग्रीन बॉल भी मूव कर रहा है। ये ए है, ये ए है और ये बी है। इसी में मैं डिस्कस करूं तो इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 और v2 हो गई। इसकी वेलोसिटी इनिशियल u1 और u2 थी मेरा बेटा। अब अगर मासेस के लिहाज से ये a m1 और b को m2 रखोगे तो ये वो पैरामीटर है जिसको आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं। आशिर वालेकुम अस्सलाम। आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो बॉडी का कोलिजन, और कोलिजन के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोलिजन के साथ साथ अगर हम डिस्कस करें ना तो मेरे पास इसकी दो टाइप की कोलिजन आती है। एक, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं तो मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं ना तो मोमेंटम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इन इलास्टिक कोलिजन तो ओनली मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। पहला सवाल, सर ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का कनेक्शन तो बताएं। बोलो यस और नो, एवरीवन ऐसे ही है ना, बोलो ऐसे ही है ना कि सर ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का हाँ कुछ कुछ कंसेप्ट तो समझाएं। तो सुनना, एक बॉडी का मास है, एक बॉडी की वेलोसिटी है। फिर से बोलना, एक बॉडी की मास है, एक बॉडी की वेलोसिटी है। अगर बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों आपको पता है, मोमेंटम भी निकाल लोगे और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लोगे। बोलो यस और नो। सिंपल मैं बता रहा हूं, एक बॉडी का मास गिवन है 5 kg फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी का मास गिवन है 5 kg और उसकी वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गौर से सुनना, एक बॉडी का, मेरी बात गौर से सुनोगे ना, ये सारे कैसे का जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं। फिर से, एक बॉडी का मास गिवन है 5 kg, एक बॉडी की वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मास और वेलोसिटी गिवन है तो मोमेंटम निकलेगा P = mv से, काइनेटिक एनर्जी निकलेगी हाफ mv स्क्वायर से। मतलब अगर किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी दोनों गिवन है तो मोमेंटम भी निकल सकता है और काइनेटिक एनर्जी भी। अब बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार, अरे ऐसे ही है ना कि मास और वेलोसिटी इन दोनों से काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों निकलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो, तो ये एक कंडीशन तो हमने ऐसे बात कर ली। आपने कहा यस सर बिल्कुल ऐसे ही है। इस पैरामीटर को जब हम डिस्कस करेंगे तो मेरे पास इसकी कंडीशन तो यही आएगी। जी मेरा बेटा। चलो एवरीवन,